हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एज के क्वेश्चंस गाइस। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एज के क्वेश्चंस किए थे, तो हम क्या करेंगे, मैं आज आपको दो फॉर्मूला से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन दो मेथड से करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और एक बेसिक से करेंगे गाइस, ठीक है। तो एक अगर आपने शॉर्ट ट्रिक का पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है एज का, तो देखिए गाइस। तो विद इन आप 5 से 10 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन एज का अगर आप कर सकते हो, अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आप ये कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है एज का, तो वो पहला वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं मैंने, उसके अंदर कम से कम 6-7 शॉर्ट ट्रिक बताई हैं मैंने, तो वो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये देखिए पहले कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। कितना गुना थी भाई साहब? 7 गुना थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अपने को पूछा है भाई साहब, जो पिता है और पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, एक बेसिक मेथड से कराऊंगा। तो देखिए पहले हम अपना बेसिक देख लेते हैं कि जो हमेशा से हम पढ़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वो आपके हमेशा काम में आएगा। शॉर्ट ट्रिक का ये है, जब आपके माइंड में है तब तो आप उसका यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो यूज नहीं कर सकते। बट शॉर्ट ट्रिक भी आपकी क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके माइंड में रहेंगी, उतनी लंबे समय तक माइंड में रहेंगी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले लाइन को पढ़िए। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। कितनी थी? 7 गुना। तो हमने मान लिया भाई साहब, क्या मान लिया कि सन है ना बेटा, वो कितना है? x ईयर का है, x साल का है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी? 7 गुना थी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। तो फादर कितना है? बेटे का 5 गुना। बेटा कितना है? x, तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 ईयर पहले, तो 3 वर्ष पहले लिख देते हैं। 3 वर्ष पहले, देखिए जो मैं वही कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, ठीक है। सन की उम्र मानी हमने x वर्ष, फादर की उम्र अपने पास क्या आ गई? y ईयर आ गई, सॉरी 5x आ गई। अब देखिए 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। कितनी थी? 7 गुना। 3 वर्ष पहले, तो पुत्र की 3 वर्ष पहले उम्र कितनी होगी? x - 3 हो जाएगी। वर्तमान समय में x है, 3 साल पहले कितनी होगी? तो 3 - x हो जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए, तो 3 वर्ष पहले फादर की कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 5x, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। 5x - 3 हो जाएगी गैस, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। वर्तमान में पुत्र की एज x है, फादर की एज 5x है। तो 3 वर्ष पहले पूछा है, तो 3 वर्ष पहले बेटे की जो सन है उसकी एज x - 3 हो जाएगी, फादर की 5x - 3 हो जाएगी। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। पुत्र की उम्र की कितनी थी? 7 गुना थी। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल टू आ गया। अब इसको सोल्व कर लो भाई साहब, जो x की वैल्यू आएगी वो सन की वैल्यू आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो फादर की एज आएगी, तो दोनों की एज आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? सोल्व करो, 7x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। कितना आएगा? 5x आएगा, -3 आएगा। 7x है, इधर 5x है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा भाई साहब। ये 21 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो +21 - 3 कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 18/2, तो 9 हो जाएगी। तो ये किसकी एज आ गई? सन की एज कितनी आ गई भाई साहब? 9 आ गई, क्योंकि x माना था हमने सन, तो एज इतनी आ गई। फादर कितनी मानी थी? 5 गुणा x, तो 5 इक्वल टू फादर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 9। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 45। ये अपने को क्वेश्चन में पूछी थी, ये हमने निकाल दी। ये तो हो गया अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है वो। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है गाइस? तो शॉर्ट ट्रिक देखिए गाइस, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है वो देखिए आप। क्या दिया गया है क्वेश्चन में,
जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना हो, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमेशा आपको क्या लिखना है, जो छोटा है वो लिखना है। तो कौन है, पुत्र छोटा है तो सन लिख लिया, इतना समझ में। बस आगे देखिए, आगे मैं समझा दूंगा आपको क्या। अब देखिए, अब आपको लिखना है वो संख्या कि कितने साल पहले की पूछी है या कितने साल बाद की पूछी है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 वर्ष पहले, तो आपने लिख दिया भाई साहब 3 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़िए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना है। कितनी गुना है, 7 गुना है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कोष्टक 7 - 1 कर देना है, जितने गुना बोले उससे 1 हटा देना है। अब अपोन में ले आओ। अपोन में क्या करोगे, आगे देखिए, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। आपको कितना गुना दे रखा है, 7 गुना और 5 गुना दे रखा है, तो दोनों को घटा के लिख दो, 7 - 5। इसको सोल्व कर लो, ये आपकी आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट अगर आप एग्जाम में करोगे तो आप माइंड में भी कर सकते हो कि 3 गुना 7 - 1 अपॉन 7 - 5, तो 2 बच गए अपने पास। यहाँ कितना बचेगा, 3 गुना 6/2, 3। तो कितना, सन की एज कितनी होगी, 3 गुना 3 9 हो गई। अब देखिए फादर कितना हो जाएगा, फादर क्या बोल रहे हैं, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 5 गुना है। तो पुत्र की उम्र कितनी है, 9, इसकी 5 गुना 45। ये आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि तो आप क्या करोगे, सन आप लिखोगे कितने वर्ष पहले है, आप आगे की दे रखी है तो 3 साल पहले की दे रखी है, कितनी गुना दे रखी है, 7 - 1 गुना दे रखी है, तो 7 - 1 कर देंगे, 7 गुना दे रखी है तो अपॉन में 7 - 5। तो आप इस कैलकुलेशन को माइंड में कर सकते हो गाइस, या फिर विद इन 1 स्टेप आप इसको कर सकते हो कि 7 - 1 6 बचेगा, 6 3 18 अपॉन 2, तो 18/2 9 बचेगा अपने पास आंसर। तो आपको ऐसे निकालना है एग्जाम में लिखना नहीं है इस चीज़ को। अगर आप लिखते भी हो तो आपको एक लाइन में उस चीज़ का आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे, बट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या गया गाइस, ठीक है। तो मैं ट्रिक्स बता सकता हूँ, बट आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना वो ट्रिक्स आपकी क्या होगी, लंबे समय तक याद रहेगी गाइस। तो देखिए अब क्वेश्चन में देखिए, इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखिए इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुना है। 3 वर्ष बाद, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना दिया था, 3 वर्ष पहले, इसमें क्या दिया, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना होगी। पिता व पुत्र की आयु कितनी होगी अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा कौन है, सन बेटा, तो हमने मान लिया सन, तो सन की निकलेगी सबसे पहले। क्या करना, 3 वर्ष बाद दे रखा है तो 3 साल लिख लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता 3 साल पहले दो या 3 साल बाद दो, हमें वो लिखनी है वो संख्या जो हमें दी गई है, 3 साल पहले या 3 साल बाद। तो हमें क्या दी गई, 3 वर्ष बाद, तो 3 लिख दिया, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना हो जाएगी। तो लिख दो भाई साहब मल्टीप्लाई 4 - 1। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये 5 गुना पहले दे रखा था, ये क्यों नहीं लिखा। जहाँ भी आपको एज दे रखी हो ना कि इतने साल पहले इतने साल बाद, वो लिखोगे आप यहाँ पे, हमेशा याद रखना है, इतना समझ में। अब क्या लिखोगे, नीचे 4 गुना और 5 गुना दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 5 - 4, यही तो करोगे। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा गाइस। आप इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हो कि 3 लिखोगे, 4 - 1 3 लिखोगे, अपॉन में 1 लिखोगे, 1 का कोई फर्क नहीं है, तो 9 आ जाएगा। अब जो फादर है उसकी एज क्या आ जाएगी, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 4 गुना दे रखी है, यही तो दे रखी है, 4 गुना दे रखी है। अब देखिए इस समय 3 वर्ष पहले दे रखी है, अपने को वर्तमान समय की बात पूछनी है। तो इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 5 गुना है, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। पिता और पुत्र की दोनों की एज आ गई अपने पास। जो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको एकदम कंफर्म याद हो गई होगी। मैंने सेकंड क्वेश्चन इसीलिए लिया कि आपको जो ट्रिक मैंने बताई है अच्छे से आपके क्या हो जाए, माइंड में सेट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, उसमें क्या दे रखा था, 3 साल पहले और 3 साल बाद दे रखा था। दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 साल पहले दे रखा था, सेकंड क्वेश्चन में 3 साल बाद दे रखा। इसमें दोनों 2 एज दे रखी हैं। तब आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाओगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 वर्ष पहले
सीता की माँ, किसकी माँ? सीता की माँ सीता से 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले दे दिया, 10 वर्ष बाद दे दिया, 2 एज दे दी अपने को, 2 टाइम की बात कर रहे हैं। माँ अपनी बेटी की दुगुनी है होगी। सीता की वर्तमान आयु क्या है? अपने को फाइंड आउट करनी है भाई सब सीता की एज, तो लिख लो सीता। बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। 2 मेथड है इसकी, एक तो बेसिक है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अब करवा रहा हूँ, उससे करिए। अब देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहली लाइन को पढ़िए, क्या दे रखा है? 10 वर्ष पहले सीता की उम्र उसकी माता की 4 गुनी थी। 10 साल पहले तो लिख दिया भाई साहब 10 साल पहले। 4 गुनी थी तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। अब क्या करना है? अब हम नीचे क्या करते थे, जितना गुना दे रखा है वो दोनों घटा के लिख देते थे, बट इसमें 2 टाइम की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या करोगे? 10 साल बाद वाला भी टाइम लिखोगे तो प्लस लगा के लिखो। अगर पीछे की बात करता तो क्या करते? माइनस लिख देते बस। 10 वर्ष बाद माँ की अपने बेटे से दुगुनी बड़ी होगी, माँ अपने बेटे से दुगुनी बड़ी होगी, तो कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 2 माइनस 1, दुगुनी बड़ी होगी ना, 2 गुना दे रखे तो 2 माइनस 1 कर दो। अपोन में वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं कि ये 4 गुनी दे रखी है, 2 गुनी दे रखी है, तो 4 माइनस 2। ये गाइस आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आप इसको अपने माइंड के अंदर कर सकते हो गाइस क्वेश्चंस को। इतना ईजी, इतने ईजी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बचेगा तो 10 गुणा 1, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो 2 बच जाएगा, कितना बचेगा 30 प्लस 10 बटा 2, क्या लिख सकते हो 40 बटा 2, तो काट दोगे क्या बचेगा 20। तो भाई साहब जो सीता थी ना उसकी एज अपने पास क्या आ गई, 20 साल आ गई भाई साहब। ये अपने को पूछा था कि सीता की वर्तमान एज क्या होगी, हमने बता दिया कि सीता की जो वर्तमान एज होगी भाई साहब वो 20 साल होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये ट्रिक अच्छे से फॉलो कर रहे होगे आप, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं गाइस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो आप देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम हुई थी अभी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, जो अपने 2019 के अंदर एग्जाम हुई थी उसी से मैंने क्वेश्चन लिए कि आपका रिपीट भी हो जाए, जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो या कंपटीशन की किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए बेनिफिट हो जाए। तो ये देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो देखिए पहले, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी दे रखे हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है तो भाई साहब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 दे रखी है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा अपने को। कि अपने को ये दे रखा है भाई साहब ए बी का अनुपात 3:2 दे रखा है और ए बी का अनुपात 5:11 हो जाएगा। अगर सीधे तरीके से देखें कितने वर्ष में हो जाएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वहाँ से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष दे रखी, तो आप लिखिए सी कितनी दे रखी 117 ईयर को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। आगे देखिए ए की, ये हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अपने को एक वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे अनुपात दे रखा है तो स्टार्ट नहीं कर सकते, बट वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। आगे देखिए ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की क्या है 4/13 है, तो ए कितना है सी की वर्तमान आयु की 117 का कितना है 4/13 गुना है, 4/13 गुना 13 निमे 117 तो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा अपने पास 36 आ जाएगा। ए कितना आ गया अपने पास भाई साहब 36 आ गया। अब देखिए एक तो ये पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है अपने को, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दे रखा है, तो भाई साहब ए लिख दिया बी लिख दिया, इनके अनुपात दे रखा है 3:2 तो 3:2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए की एज कितनी है 36 है, ये इसका कितना गुना है 12 गुना है, तो भाई साहब ये भी इसका 12 गुना होगा, तो 12 दूनी 24, यही तो होगा, तो ये 24 आ गई। ये क्या आ गई वर्तमान, ये इसकी वर्तमान एज आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो आगे देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कितने साल बाद 15:11 हो जाएगी, तो भाई साहब 15:11 कितने साल बाद हो जाएगी अपने को नहीं पता। अब अपने को पता करते हैं
36 24 अपने को कितना हो जाए 15:11 हो जाए। तो 24 में अगर आप 9 ऐड कर देते हो, 36 में 9 ऐड कर देते हो, तो 24 में 9 ऐड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 33 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब आपके पास 33 आ जाएगा 24 में 9 ऐड कर दोगे तो। और 36 में 9 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब 45 और 33 को सोल्व करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 15:11 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 9 साल। 9 साल बाद क्या हो जाएगा, वो अनुपात कितना हो जाएगा 15:11 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा था, सी की वैल्यू दे रखी थी 117, एक कितना गुना दे रखा था 4/13 गुना, तो एक ही आगे 36, अनुपात दे रखा था ए बी का 3:2, तो एक ही अपने पास 36 ही, ये किसका 12 गुना था, तो ये भी 12 गुना होगा, तो कितना 24 हो जाएगा। अब अपने को दे रखा था 15:11 हो जाएगा, 15:11 हो जाएगा। 24 में 9 ऐड कर दिया 33 हो गया, 36 में 9 ऐड कर दिया 45 हो गया, 45 और 33 को 3 से काटा 15:11 आ गया। तो अपने को पता चल गया कि 9 ऐड करने से यानी 9 साल बाद उसका अनुपात 15:11 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं, मक्खन की तरह बन रहे हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहे हैं, देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु, अंकुर दे रखा है और क्या दे रखा है भाई साहब, उसकी बहन दे रखी है, उसकी वर्तमान आयु दे रखी है, का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 6 साल बाद 3:2 हो गया। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। उसके भाई की एज कितनी है, तो 32 साल है, तो 3 साल बाद अंकुर की एज कितनी होगी। क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो आंसर नहीं, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 साल ऐड करनी पड़ेगी। 3 साल बाद अंकुर की एज पूछिए, तो लिख लिया भाई साहब, 1 साल लिख लिया अंकुर, एक तरफ लिख लिया उसकी सिस्टर, सिस लिख लिया, एक तरफ लिख लिया उसका भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट? तीन ही तो इस जो क्वेश्चन है इसके किरदार है, एक अंकुर है, एक उसकी सिस्टर है, एक उसका भाई दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। 6 साल बाद उनकी बहन और उनकी भाई का अनुपात 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, बहन और भाई का 3:2 दे रखा है, ठीक है। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, कितनी साल है, 32 साल है। अब देखिए हमने ये अनुपात क्यों लिया, 3:2 क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया 4:3, क्योंकि अपने को अंकुर की भाई की जो है ना वो एज दे रखी थी 32 साल, इसकी एज दे रखी, तो ये दोनों लेंगे स्टार्टिंग में हम, इसलिए 32 साल लिए। ये देखिए भाई की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 32 साल। 6 साल बाद का अनुपात कितना है, 3:2, तो 6 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 32 + 6 38, तो कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट? क्योंकि 32 साल क्या दे रखी थी, वर्तमान की दे रखी थी। अपने को अनुपात जो दे रखा है ना 3:2, ये सिस्टर और भाई का, ये कितना है 6 साल बाद का दे रखा है। तो अगर 32 में 6 ऐड कर देंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 36। अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 32 आ जाए, 19 से कर दो भाई सब, तो इसको भी 19 से कर दोगे तो अपने पास सिस्टर की एज आ जाएगी कितनी, 57। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा गाइस आपको। अब देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है ना वो आपको याद रखना। क्वेश्चन में जो दिया गया है ना वो आप फॉलो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अंकुर उसकी बहन की वर्तमान आयु, एक तरफ लिख लिया अंकुर, एक तरफ लिख लिया उसकी सिस्टर। अब लिखेंगे अनुपात, कितना अनुपात दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सिस्टर की एज कितनी है, 57 साल, ये कितनी है, 6 साल बाद की एज है, तो वर्तमान एज कितनी होगी, 57 - 6, ये आपको याद रखना है। यहाँ 57 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 साल बाद की दे रखी है, तो 6 साल बाद की एज कितनी आएगी, 57 साल, तो वर्तमान एज कितनी आ जाएगी, 57 - 6 आप करोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 51 आ जाएगी। इतना आपको समझना है। अब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 3 को कितने से गुना करें, 51 आ जाए, 17 से कर दो, तो 4 को भी 17 से मल्टीप्लाई करो तो 68 आ गई। ये किसकी आ गई, अंकुर की एज। अंकुर की एज कितनी आ गई भाई साहब, 68 ईयर आ गई। अब ऑप्शन में आपको 68 मिलेगा, आप 68 करके आ जाओगे, बोलोगे भाई साहब हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया। बट मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखो क्या बताया, तो 3 साल बाद अंकुर की एज कितनी होगी। अब सारी मगजमारी कर लोगे, आपका आंसर भी निकाल लोगे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है कि 3 साल बाद कितनी होगी, तो +3 कर दो, कितनी 71 हो जाएगी एज। ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझो और आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए गाइस बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, अमित की वर्तमान आयु बबन की वर्तमान आयु से क्या दुगुनी दे रखी है। 5 साल बाद बबन, देखिए क्वेश्चन जो जितना दे रखा है ना वो उतना लिखिए। आप पहले आगे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे सारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का दे रखा है। तो देखिए अमित की वर्तमान आयु एक तरफ लिख लिया, अमित बबन की वर्तमान आयु से दुगुनी है, तो लिख दिया भाई साहब अमित की क्या है दुगुनी, तो टू बी लिख देंगे, बबन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अमित की वर्तमान आयु बबन की वर्तमान आयु से दुगुनी है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट मुझे बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखिए 5 साल बाद, कितने साल बाद भाई साहब, 5 साल बाद बबन की आयु, 5 साल बाद किसकी है, बबन की, बी फॉर बबन, 5 साल बाद लिख दिया। 5 साल बाद बबन की आयु चेतन की आयु की 4 गुनी होगी, तो भाई साहब ये सी चेतन है, इसकी 4 गुनी है, ये इक्वल टू लगा दिया, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गई। समझ में आया इतना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, 4 गुनी हो जाएगी अगर चेतन ने, सी फॉर चेतन इक्वल टू अपना 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले बनाया हो, तो अमित की वर्तमान आयु अपने को पूछिए, ए है उसकी वर्तमान आयु अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए अगर चेतन ने 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले बनाया हो, 6ठा जन्मदिन कितने साल पहले बनाया, 7 साल पहले बनाया हो, तो इसकी एज कितनी है कि चेतन भाई साहब 13 साल का है। तो सी इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस 5 इक्वल टू सी, 4 गुणा 13, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 4 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 52, ये 5 इधर चला जाएगा -5, कितना बचेगा अपने पास 47, यानी b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, बबन कितने साल का है 47। ठीक है, अब अपने को पूछा कि अमित पूछा है भाई साहब, तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 भी दे रखा है, तो a इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 गुणा बबन कितना है 47 दे रखे हैं, तो 47, तो इसका डबल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 94, ये इसका 94, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। अगले वीडियो में हम देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।